दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम में सूर्या पांड्या की फिर से वापसी होनी चाहिए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक टारगेट 100 लाइक्स का है तो लाइक करना ना भूलें। दोस्तों तीसरा वनडे मैच और सीरीज को ही 2-0 से हारने के बाद रोहित शर्मा का गुस्सा सर चढ़कर बोला इस बार है, लेकिन अपने बयान में जाते जाते इस बार उन्होंने कोहली पंत पर जो कहा ना वो पूरे साल उन्हें याद रहेगा। साल की इकलौती वनडे सीरीज हार के बाद कप्तान रोहित शर्मा क्या कुछ बोले, आपको उनके बयान का वीडियो दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है इस हार का सबसे बड़ा विलन कौन है? गौतम गंभीर, विराट कोहली या कोई और? नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों T20 के बाद भारतीय क्रिकेट टीम वनडे जीतेगी, ये सपना केवल सपना रह गया। एक ऐसी सीरीज जिसे उस टीम के खिलाफ जीतना था जिसका कोई नामो निशान क्रिकेट में ज्यादा बचा नहीं था। उस टीम के खिलाफ दोस्तों सीरीज तो छोड़िए, एक मैच तक हम नहीं जीत पाए। पहला मुकाबला टाई होता है, दूसरे मैच में बस 10 रन से ज्यादा का टारगेट मिला, लेकिन भारत 32 रन से हार गया और तीसरे मैच में तो हद ही हो गई। भारतीय क्रिकेट टीम के आगे दोस्तों फिर से गेंदबाजी का चैलेंज आया तो उनका पावर प्ले भी सफल हुआ और 35 ओवर तक 171 रन भी बन गए। वो तो 35वें ओवर में जाकर रियान पराग ने 2 विकेट लिए, जिसके बाद दोस्तों भारतीय गेंदबाजों ने कमबैक किया, लेकिन कमबैक करते वक्त भी 248 रन बन गए थे, यानी कि लगभग 250 हमें चेज करना था। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जिस मैदान पर हम 232 नहीं चेज कर पा रहे थे उस पर 250 कैसे चेज कर पाते। खैर दोस्तों पारी शुरू हुई, रोहित शर्मा ने आतिशी पारी खेली, अपनी टीम के लिए 35 रन बनाए, 6 चौके जड़कर, लेकिन इस पावर प्ले को कोई भी कंटिन्यू कर ही नहीं पाया। ले देकर दोस्तों विराट ने 20 रन बनाए थे, लेकिन वेलालागे की गेंद पर सब ऐसे निपटते चले गए कि दोस्तों ये अकेला खिलाड़ी श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव सबको खा गया। जिसके बाद 230 रन की सुंदर ने पारी जरूर खेली थी, लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम ऑल आउट कर दी गई और मैच को 110 रन के बड़े मार्जिन से हारी है। और दोस्तों 27 साल बाद हुआ है कि भारत श्रीलंका में कोई सीरीज हारा है। इनफैक्ट अगले 5 महीनों तक तो कोई वनडे सीरीज नहीं है। और इतनी बुरी हार के बाद रोहित शर्मा का गुस्सा तो उबाल मारेगा ही, लेकिन उन्होंने कोहली पंत पर को जो कहा वो आपको सुनना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें इतनी बड़ी हार के बाद रोहित शर्मा गुस्साते हुए अपने बयान में कह गए, ये हार नहीं एक ऐसा तमाचा है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। एक तो श्रीलंका की टीम को किसी ने सीरियस लिया नहीं और दूसरा हम उनके घर में खेल रहे हैं, इस बात को भी किसी ने सीरियस नहीं लिया। अगर हमारी टीम के खिलाड़ी पहला मैच जीतते तो कहीं ना कहीं हमारा इस सीरीज में अपर हैंड रहता। दूसरे मैच में भी हमारी गलती थी, लेकिन आज तो हद ही हो गई। टारगेट मैं मानता हूं कि आज भी बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था। मिडिल ऑर्डर के खिलाड़ी जब तक इस तरीके से रोते रहेंगे, जब तक कोहली, पंत, केएल राहुल रन नहीं बनाएंगे तो हम जीतेंगे कैसे? गेंदबाजों की मेरे हिसाब से गलती केवल पावर में विकेट्स ना लेना रहा, लेकिन आज बल्लेबाजों को अपने देश के लड़ना था सीरीज ड्रॉ कराने के लिए। इस सीरीज मेरे लिए बहुत खास थी वर्ल्ड कप जीतने के बाद, लेकिन अफसोस है कि हम कभी भी श्रीलंका के सामने अब आंखों में आंखें मिलाकर नहीं खेल पाएंगे, कुछ वक्त के लिए तो कम से कम, क्योंकि श्रीलंका से सामना न जाने कब होगा। और इतनी बुरी हार भारत के मुंह पर तमाचा है जो हमारे मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की वजह से मिली है, खासतौर पर कोहली पंत की वजह से। मुझे उम्मीद है कि जल्दी हमें टीम में नए खिलाड़ियों की भर्ती करनी पड़ेगी। दोस्तों रोहित शर्मा गुस्से से बौखला गए हैं और उनका बनता भी है। वैसे आप सभी को क्या लगता है, क्या कोहली को अब वनडे से भी संन्यास लेना चाहिए? क्या सूर्या पांड्या को फिर से टीम में लाना चाहिए? नीचे कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों अपने करियर के पहले ही वनडे मैच में गेंद हाथ में थामकर रियान पराग ने बड़े से बड़े रिकॉर्ड को धराशायी कर दिया। आखिरकार रियान पराग ने क्या क्या रिकॉर्ड बनाए गेंदबाजी से। दोस्तों आपको उनकी गेंदबाजी का वीडियो दिखाएंगे और रिकॉर्ड का भी, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, क्या रियान पराग पांड्या से बेहतर ऑलराउंडर हैं भी या नहीं? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों वनडे सीरीज की आखिरी लड़ाई यानी कि तीसरा वनडे मुकाबला जैसे ही आर प्रेमदासा स्टेडियम में शुरू हुआ, वैसे ही सिक्का फिर से श्रीलंका के पक्ष में उछल गया। मानो टॉस ने तो कसम खा रखी थी कि श्रीलंका का साथ इस सीरीज में हर मैच में देना है। खैर वो टॉस जीते, उन्होंने बल्लेबाजी चुनी और दोस्तों बल्लेबाजी चुनकर आज श्रीलंका की टीम की शुरुआत पावर प्ले में फिर से बेहतरीन रही। जैसे कि दोस्तों पिछले मुकाबले में पहले ओवर की पहली गेंद पर विकेट मिला था, इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा दोस्तों पारी के 10वें 11वें ओवर तक श्रीलंका की सलामी जोड़ी के बैट्समैन अविस्तिका फर्नांडो और साथ ही साथ निशंका ने इतने चौके छक्के जड़े कि अपने अपने 50 तो पूरा कर ही लिए। साथ ही भारतीय क्रिकेट टीम के गेंदबाजों को तड़पा के रख दिया था। दोस्तों आपको बता दें कि सलामी जोड़ी ने 20वें ओवर तक कोई विकेट ही नहीं गंवाया और जब तक पहला विकेट मिलता तब तक भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ 89 रन बन चुके थे। लेकिन दोस्तों पहला विकेट और पहली सफलता हमें अक्षर पटेल के हाथों मिली।
दोस्तों अक्षर ने सबसे पहला विकेट निशंका का लिया, लेकिन अभी भी मेन टारगेट यानी कि अविस्का फर्नांडो मैदान में 96 रन बना चुके थे। उल्टा उनका साथ देने के लिए असालंका यानी कि कप्तान भी मैदान में आ चुके थे। और दोस्तों यकीन मानिए, आज इन दोनों का विकेट जिस अंदाज से रियान पराग ने लिया, उसके बाद तो रियान पराग ने कप्तान से लेकर हर एक क्रिकेट प्रेमी को अपना फैन बना लिया है। 220वें ओवर में विकेट मिलने के बाद फिर से भारतीय क्रिकेट टीम के विकेट लेने पर पूर्ण विराम लग गया 15 ओवर का। लेकिन अब बस बहुत हो चुका था। रोहित शर्मा ने ठान लिया कि भाई अब तो रियान पराग को ही लाया जाए, इनको आजमाया जाए। ये बैटिंग ऑलराउंडर जो असम से आते हैं दोस्तों, राइट आर्म लेग ब्रेक गेंदबाज हैं और ये इनके करियर का पहला वनडे मुकाबला भी था। लेकिन दोस्तों पहले ही वनडे मैच में आकर रियान पराग विकेट्स पे विकेट्स निकालेंगे, वो भी इतने बड़े, किसको पता था। 36वें ओवर की दोस्तों बात है। इस ओवर की तीसरी गेंद पर फर्नांडो इससे पहले की कुछ सोच भी पाते, उस सोच से पहले रियान पराग ने मानो इनको पढ़ लिया था। और रियान पराग ने दोस्तों एक ऐसी स्लो गेंद डाली जिस पर ये खिलाड़ी इससे पहले की कुछ कर भी पाते, इसे खेल भी पाते, गेंद घूमकर उनके पैड पर लग गई थी और एक भारी भरकम अपील के बाद इन्हें आउट दिया भी गया। हालांकि दोस्तों मामला तीसरे अंपायर तक पहुंचा था, लेकिन फैसला रियान पराग के हक में ही निकला। लेकिन दोस्तों रियान पराग का ये जो पहला विकेट है ना, जो कोई मामूली विकेट मत समझिएगा, इस खिलाड़ी ने 96 रन बना रखे थे। अविस्का फर्नांडो का विकेट भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं था, लेकिन किसे पता था कि अगला विकेट भी दिलाने वाले दोस्तों रियान पराग ही बनेंगे। पारी के 38वें ओवर में दोस्तों रियान पराग जैसे ही आए तो पहली गेंद पर असालंका ने छक्का ठोककर उनको वैसे ही प्रोवोक कर दिया था। अब रियान पराग को उनका विकेट तो लेना था, जवाब भी देना था। इसीलिए इस ओवर की आखिरी गेंद पर फिर से अपनी शानदार धीमी गति की स्पिन गेंदबाजी से टारगेट करते हुए उन्होंने असालंका को बाहर आने पर मजबूर किया और जैसे उन्होंने अपना पैड बाहर निकाला, दोस्तों लेग साइड पे टारगेट करते हुए गेंद उनके पैड पर लगी, जिसके बाद उन्हें आउट दिया गया। अल्ट्रा एज में यह भी पता चला कि बल्ले का कोई एज नहीं था और श्रीलंका की टीम ने इस रिव्यू को बर्न कर दिया। कुल मिलाकर दोस्तों असालंका और फर्नांडो जैसे दो महत्वपूर्ण विकेट अकेले रियान पराग ने निकाले। और दोस्तों केवल दो नहीं बल्कि तीसरा बड़ा विकेट भी हाथ लगा तो रियान पराग के। आज कहना पड़ेगा कि रियान पराग का ही दिन था। पिछले 2 मैचेस से दुनित विरलागे जो भारत के सर में दर्द बने हुए हैं, उनको निपटाने वाले भी आज रियान पराग बने। 2 रन पर दोस्तों रियान पराग ने उन्हें भी क्लीन बोल्ड किया पारी के 44वें ओवर की तीसरी गेंद पर और ये बना तीसरा विकेट। और दोस्तों रियान पराग ने जो 2 बड़े रिकॉर्ड बनाए हैं वो ये कि दोस्तों आज तक भारत की तरफ से 22 साल का ऐसा कोई युवा ऑलराउंडर नहीं रहा जिसने 6 की इकोनॉमी से 3 बड़े विकेट निकाले हों। और दूसरा रिकॉर्ड ये कि दोस्तों 22 साल की उम्र में स्पिनर गेंदबाज के तौर पर रियान पराग श्रीलंका की सरजमी पर इस स्टेडियम में 3 विकेट लेने वाले भारत की तरफ से पहले गेंदबाज बने हैं। दोस्तों आप सभी रियान पराग की गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों टीम इंडिया के लिए मस्त बेंच सांसें रोक देने वाले तीसरे वनडे मुकाबले में श्रीलंका के ओपनर बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों की उड़ाई धज्जियां। एक के बाद एक कई चौके छक्के लगाकर पूरे क्रिकेट जगत को कर दिया तंग। तो आखिर टीम इंडिया को मैच में किस गेंदबाज ने कराई वापसी? श्रीलंका ने भारत के सामने कितने रनों का रखा नामुमकिन सा लक्ष्य? किस बल्लेबाज ने बनाए कितने रन? भारत की तरफ से किस गेंदबाज ने लिए सबसे अधिक विकेट? अब तक खेले गए रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रोहित शर्मा और विराट कोहली में कौन है सबसे खतरनाक खिलाड़ी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों वनडे सीरीज के अंतिम मुकाबले में एक बार फिर भारत और श्रीलंका आमने सामने कोलंबो के मैदान पर हुई। इस मुकाबले में भी श्रीलंका के कप्तान चरित असलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और भारत को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। श्रीलंका की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर अविस्का फर्नांडो के साथ पथुम निशंका आए। दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों पर पहले ही ओवर से टूटकर प्रहार करना शुरू कर दिया। एक के बाद एक कई चौके लगाकर अपनी टीम के स्कोर को 3 ओवर में ही 18 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था, टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रही थी। भारत के हर गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार कर रहे थे। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को भी लगातार विकेट की तलाश थी। 3 गेंदबाजों ने विकेट नहीं दिला पाए। इसके बाद गेंदबाजी में रोहित ने परिवर्तन किया और स्पिनर अक्षर पटेल को गेंद थमाई। अक्षर पटेल ने अपनी जाल में फंसाने की पूरी कोशिश की, लेकिन ये दोनों बल्लेबाज संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। फर्नांडो अपनी टीम के लिए तेजी से रन बना रहे थे, चौकों पर चौके लगाए जा रहे थे। दोनों खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी और अपनी टीम के स्कोर को इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 10 ओवर में ही 41 रनों के पार पहुंचा दिया। वहीं अक्षर पटेल विकेट के लिए अपने एड़ी की चोटी का जोर लगा रहे थे, लेकिन निशंका ने 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर पटेल को शानदार छक्का जड़ दिया और अपनी टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। साथ ही साथ इन दोनों खिलाड़ियों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो गई। इसके बाद ये दोनों बल्लेबाज अपनी टीम के लिए तेजी से रन बनाना शुरू कर दिए। अक्षर पटेल से लेकर वाशिंगटन सुंदर हर गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार करने लगे।